Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important line, source, setting, genre of the Taming of the Shrew, that is written by William Shakespeare. First perform 1593 to 1594. फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1593 से 1594. फर्स्ट प्रिंटेड 1623. द स्टेशनर्स रजिस्टर 2 May 1594. द स्टेशनर्स रजिस्टर 2 May 1594. द जेनरे ऑफ दिस प्ले कॉमेडी. द टैमिंग ऑफ द श्रू का जेनरे है कॉमेडी. द सेटिंग ऑफ द प्ले, the timing of the shrew is sometimes in Padua and sometimes in Petruccio's home in the country. कुछ तो इसका जो सेटिंग हुई है पैडुआ में हुई है और कुछ पेट्रुचियो के घर कंट्री में. नाउ डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द प्ले. देर इज़ अ स्मॉल चॉइस इन रोटन एप्पल्स. होर्टेंशियो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोलते हैं. देर इज़ ए स्मॉल चॉइस, बहुत थोड़ी ही चॉइस होती है रोटन एप्पल्स में. यदि सड़े हुए सेब हैं, एप्पल्स हैं, तो उनमें बहुत कम चॉइस होती है. होर्टेंशियो कह रहे हैं एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में. नेक्स्ट, दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लॉर्ड हैं, तुम्हारे मालिक हैं. दाई लाइफ तुम्हारा जीवन है. दाई कीपर तुम्हारे रखवाले हैं. दाई हेड तुम्हारी संप्रभुता हैं. दाई हेड तुम्हारे हेड हैं, प्रमुख हैं. दाई सोवरेन, ये THY है यहाँ पे, तुम्हारी संप्रभुता हैं. वन दैट केयर्स फॉर दी, एक वही हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं. कैथरीना हैज़ सेड दिस इन एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड. कैथरीना ने ये लाइन बोल के, दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, दाई लाइफ, दाई कीपर, दाई हेड, दाई सोवरन, वन दैट केयर्स फॉर दी. नेक्स्ट, नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर इज़ नो प्लेजर टेकन, कि जहाँ आनंद नहीं होता वहाँ कोई भी प्रॉफिट ग्रो नहीं करता. इन ब्रीफ, संक्षिप्त में सर, यू स्टडी वॉट यू मोस्ट अफेक्ट, कि श्रीमान महोदय अध्ययन उस चीज़ का करो जिसे तुम बहुत अधिक प्रभावित करते हो. तो नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर इज़ नो प्लेजर टेकन. इन ब्रीफ, संक्षेप में सर, स्टडी उस चीज़ की करो व्हाट यू मोस्ट अफेक्ट, जिस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हो. ट्रेनियों ने ये लाइन बोली है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में. नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर इज़ नो प्लेजर टेकन. इन ब्रीफ, सर, स्टडी व्हाट यू मोस्ट अफेक्ट. ट्रेनियो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट. नेक्स्ट, A woman moved like a fountain, troubled, muddy, ill-seeming, thick, bereft of beauty. Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign, one that cares for thee. कैथरीना एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में लाइन बोलती हैं कि a woman moved like a fountain. एक वुमेन एक फाउंटेन की तरह मूव करती है. ट्रबल्ड, मडी परेशान, मडी, इल सीमिंग बुरा दिखने वाला, थिक मोटा, बेरेफ्ट ऑफ ब्यूटी ब्यूटी से रहित. चाहे आपका हस्बैंड कैसा ही हो, चाहे वो मोटा हो, बुरा दिखने वाला हो, बेरेफ्ट ऑफ ब्यूटी सुंदरता से रहित हो. दाई हस्बैंड इज़ दाई लॉर्ड, तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारा मालिक है. दाई लाइफ तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा रखवाला है. दाई हेड, दाई सोवरन तुम्हारा प्रमुख है, तुम्हारी संप्रभुता. वन दैट केयर्स फॉर दी, और एक वही है जो तुम्हारी केयर करता है. कैथरीना हैज़ सेड दीज लाइन्स इन एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड. एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में कैथरीना ने ये लाइन बोली है, जो बहन है बियंका की, और ये बहुत ज़्यादा श्रेय थी. तो इन्हें टेम करा इनके हस्बैंड पेट्रुचियो ने, जो कि वेरोना का रहने वाला है. एक बार इसका फिर वो देख लेते हैं, ये सोर्स वगैरह इसके. सोर्स, एनोनिमस बैलेड, एक बिना नाम का बैलेड था. आ मैरी, मतलब किसने लिखा है, उसके जो लेखक है उसका नहीं पता. आ मैरी जेस्ट ऑफ अ श्रूड एंड कर्स्ड वाइफ, ये इससे लिया गया है इसका सोर्स, लेकिन किसने लिखा है इसका कुछ पता नहीं है इस बैलेड का. A merry jest of a shrewd and cursed
वाइफ प्रिंटेड 1550। यहाँ से ये सोर्स इसका लिया गया द टाइमिंग ऑफ द श्रू का। तो इससे आप पहचान लोगे श्रूट से। सेटिंग समटाइम्स इन पैडुआ एंड समटाइम्स इन पेट्रुचियोज होम इन द कंट्री, ये हो गया है हमारा। अगेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं इनके। कैथरीना कैट मिनोला, कैथरीना कैट मिलोना है, कैट भी बोल देते हैं। द श्रू ऑफ द लिटिल एंड बियंका, मतलब छोटे में बने तब उपनाम इसका है श्रू। एंड बियंका, श्रू में झगड़ालू। बियंका सिस्टर ऑफ कैथरीना बैप्टिस्टा, फादर ऑफ कैथरीना एंड बियंका। पेट्रुचियो हस्बैंड ऑफ कैथरीना। ग्रेमियो लुसेंशियो होर्टेंशियो स्यूटर्स ऑफ बियंका। ग्रेमियो लुसेंशियो होर्टेंशियो। क्रिस्टोफर स्लाई, लेकिन होर्टेंशियो बाद में जब उसे ये पता चलता है कि लुसेंशियो इसे वो कर रहा है, बियंका को प्रपोज कर रहा है इसे शादी के लिए, तो होर्टेंशियो विडो से शादी कर लेता है, एक रिच विडो से। क्रिस्टोफर स्लाई है ड्रंकन टिंकर, एक शराबी ठटेरा है। बार्थोलोम्यू एक लॉर्ड पेज बॉय है, लॉर्ड का एक पेज बॉय है, सर्वेंट। बार्थोलोम्यू लॉर्ड का पेज बॉय है ये। एंड अनदर सोर्स है इसका, अनदर सोर्स है गैस कोइजने सपोजिस। गैस कोइजने सपोजिस इसका अनदर सोर्स है। गैस कोइजने सपोजिस द टाइमिंग ऑफ द श्रू का। गैस कोइजने लेखक हैं, ये राइटर हैं, इनका वर्क है सपोजिस, इससे ये लिया गया है द टाइमिंग ऑफ द श्रू। एंड नेक्स्ट है एनोनिमस बैलेड अ मैरी जेस्ट श्रूड एंड कर्स्ड वाइफ प्रिंटेड 1550। ये तो आप श्रूड से देख लोगे कि एनोनिमस बैलेड अ मैरी जेस्ट ऑफ a shrewd and cursed wife printed 1550. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.